नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बी वेल्दी की इस नई सीरीज़ में। बी वेल्दी में आपको हम क्या बताते हैं? आपको हम बताते हैं अमीर बनने के रास्ते। अब अमीर बनने का मन तो सबका है, बड़े जतन से लक्ष्य बनाया और उसकी तरफ आगे बढ़ना शुरू भी कर दिया। लेकिन इतने में हुआ क्या? आ गई एक बड़ी मुसीबत। अब आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि स्वाति मैम, आप ही ने तो बताया है इमरजेंसी फ़ंड बनाओ, उसमें 6 महीने का खर्चा रखो, हमने तो वो काम किया हुआ है, तो हमें तो उस मुसीबत से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कहूँगी कि अरे वाह भाई, ये तो बड़ा अच्छा काम किया है, लेकिन ज़रा ये बताओ कि अगर ये मुसीबत 6 महीने से ज़्यादा चली गई तो क्या करेंगे? जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई प्राकृतिक विपदा आ जाए तो फिर क्या करेंगे? अब आप कहेंगे कि अब हमारे साथ ऐसा क्यों होगा, और हम सबको लगता है कि ऐसी मुसीबतें हमारे ऊपर तो नहीं आएंगी। लेकिन सच ये है कि ये मुसीबतें ना कभी किसी का अपॉइंटमेंट लेकर नहीं आती है, ये बस आ जाती है और किसी के ऊपर भी आ सकती है, मेरे ऊपर भी और आपके ऊपर भी। ये सच है। सवाल ये है यहाँ पर कि क्या आप इस सच से निपटने के लिए तैयार हैं? इस सच से निपटने का एक बहुत ही आसान तरीका है और वो है इंश्योरेंस। सीधे शब्दों में अगर आपको मैं बताऊं कि इंश्योरेंस क्या होता है, एक ऐसा ज़रिया है जो आपको सुरक्षा देता है उन सब मुसीबतों से जिसकी हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की है। ये सब मुसीबतें क्या करती हैं? आपको फिनेंशियली कमज़ोर कर सकती हैं, और इंश्योरेंस यहीं पर आकर आपकी मदद करता है। बहुत कम पैसे में आप ये सुकून, इन मुसीबतों से निपटने का सुकून प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले ये सोचते हैं कि ये झटके हमें कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं। पहला झटका जो होता है हमारी ज़िंदगी का झटका। हमने सारी प्लानिंग करी, अच्छा घर बनाएंगे, बच्चों को वहाँ पढ़ाएंगे, बच्चे की शादी ऐसे करेंगे, विदेश घूमने जाएंगे, और उसके लिए हमने निवेश करना शुरू कर दिया। लेकिन अगर हम ही ना रहे तो क्या करेंगे आप ये बोलेंगे कि अब हम नहीं रहे तो क्या है, बच्चे देख लेंगे अपने आप, बीवी देख लेगी अपने आप। ऐसा तो नहीं होता ना, हम उतने सेल्फिश थोड़ी। हम तो सारी प्लानिंग, अमीर बनने की सारी जो कवायद है हमारी, हम इसलिए होते हैं कि ताकि हम सब मिलकर एंजॉय करें उस पैसे को। तो अगर आप नहीं रहेंगे तो क्या चाहते हैं आप कि आपका फैमिली फिनेंशियली किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए? नहीं ना। यहाँ पर क्या काम आएगा फिर? इंश्योरेंस। ज़िंदगी का दूसरा झटका कहाँ लग सकता है? वो हो सकता है आपकी सेहत के साथ। कुछ एक्सीडेंट हो जाए जिसमें आपको साल, 1.5 साल, 2 साल बिस्तर पे रहना पड़े, या फिर कुछ ऐसी बीमारी जिसमें आप शायद काम करने के लायक ही ना बचे। फिर क्या करेंगे? वहाँ पे कौन बचाएगा, कौन कमाएगा? अमीरी के सफ़र पर आगे कैसे बढ़ेंगे? यहाँ पर काम आएगा फिर से इंश्योरेंस। तीसरा, आपके घर बार से जुड़ा हुआ। मान लीजिए कि बाढ़ आ गई, घर में चोरी हो गई, घर में आग लग जाए और सब कुछ स्वाहा हो जाए, फिर क्या करेंगे? नया घर बनाना होगा, सामान नया लाना होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ आपको हुआ है, आप कमाते रहेंगे और आगे चल के अमीरी का सफ़र जो है वो चलता रहेगा, लेकिन एक अच्छे खासे वक्त के लिए वो रुक सकता है। उस वक्त, वो वक्त 6 महीने से ज़्यादा हो सकता है, साल, 2 साल, 3 साल भी हो सकता है। वहाँ पर आपके काम क्या आएगा? वहाँ पर भी आपके काम आएगा इंश्योरेंस। ये सब मैंने बड़े झटकों की बात की है। यकीन मानिए ऐसे और कई झटके हैं छोटे छोटे जो आपके अमीर बनने के सफ़र में ना बीच में ही कहीं रोक सकते हैं। उस पर पड़ाव बीच में ही कहीं पड़ जाएगा शायद। इसीलिए इन सब छोटी मोटी ज़रूरतों या मुसीबतों से निपटने के लिए इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। हम हमेशा कहते हैं, आपने भी सुना होगा ना कि म्यूचुअल फ़ंड सही है। तो बी वेल्दी ये मानता है कि भाई साहब, अमीर बनने के लिए अगर म्यूचुअल फंड सही है तो इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। मैं आपको 2 कहानियाँ बताती हूँ खुद से जुड़ी हुई। 2008-9 की बात है। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, डेंगू हुआ था और मुझे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन खर्चा कितना आया? करीब जहाँ तक मुझे याद है 1 लाख 1.5 लाख के आसपास। ऐसा नहीं था कि फैमिली मेम्बर्स नहीं थे मेरे आसपास, वो मेरा खर्चा आराम से उठा लेते। लेकिन क्यों किसी के ऊपर फिनेंशियली डिपेंडेंट होना? उस वक्त मेरे काम क्या आया था? हेल्थ इंश्योरेंस। मेरा नहीं था, इंडिविजुअल प्लान नहीं था, कंपनी का दिया हुआ था, लेकिन था मेरे पास।
तो वो 1 लाख रुपए, करीब करीब 1 या 1.5 लाख रुपए वो मेरे हेल्थ इंश्योरेंस से निकल गए और मुझे अपने जेब से, अपने अकाउंट से ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पर मेरे काम आया हेल्थ इंश्योरेंस। दूसरी कहानी, मेरे घर में एक बार चोरी हुई। चोरी में बहुत सामान चला गया। नए नए शिफ्ट हुए थे घर में, तो सामान खुला नहीं था, तो अभी तक मालूम नहीं कि कितना सामान गया चोरी में। पुलिस आई, कंप्लेन किया, चलो ठीक है, अफसोस हुआ। दूसरी बार फिर से चोरी हुई 1 महीने के अंदर, और इस बार सोने के गहने, घड़ियाँ, कैश, बहुत सारी चीज़ें और चली गई। बहुत अफसोस हुआ। अगर मेरे पास उस वक्त होता होम इंश्योरेंस तो मुझे वापस से वो सब सामान जो मैंने ख़रीदा उसके लिए पैसे नहीं लगाने पड़ते। वो पैसे मैं कहीं और निवेश करती और किसी भी और काम के लिए इस्तेमाल करती। तो उस वक्त बहुत अफसोस हुआ था मुझे कि मेरे पास होम इंश्योरेंस क्यों नहीं है। तो आपके लिए आज मैं एक होमवर्क दे रही हूँ। जो भी ये वीडियो देख रहा है, प्लीज़ बैठिए शांत से और इस तरह की मुसीबतों की लिस्ट बनाइए जो आपके अमीरी के सफ़र को ना बीच में ही रोक सकती है। उस लिस्ट को बनाइए और देखिए कि आप उन मुसीबतों से लड़ने के लिए कितना तैयार हैं, मतलब आपके पास कितने इंश्योरेंस हैं। ये काम कीजिए तो आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि आप इस वक्त कितना तैयार हैं मुसीबतों से लड़ने के लिए। बी वेल्दी में ये है हमारी नई सीरीज़, इंश्योरेंस ज़रूरी है। आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं अमीर बनने के सफ़र पर।